नमस्कार दोस्तों, वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रवि गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर उसका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है। हम चर्चा करने वाले हैं पाठ्यक्रम की। अपना सिलेबस क्या रहेगा, अपना पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो दोस्तों, अपना जो परीक्षा में प्रश्न पेपर होगा वो प्रश्न पेपर होगा 120 क्वेश्चन का। 120 क्वेश्चन का। इन 120 क्वेश्चन में से अपने दो पार्ट रहेंगे। एक पार्ट तो रहेगा आपका राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, और एक पार्ट आपका रहेगा वेटनरी सब्जेक्ट, वेटनरी सब्जेक्ट। ये दो पार्ट रहेंगे दोस्तों। 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से राजस्थान जीके के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन, और वेटनरी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन होंगे, इस राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चनों में आपका एक पार्ट तो रहेगा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के साथ में रहेगी आपकी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति, कला संस्कृति, और साथ में एक और पार्ट रहेगा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। तो इस प्रकार से आपके तीन पार्ट हैं, इतिहास है, कला संस्कृति है और भूगोल है। ये तीनों मिलाकर आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन। इसमें से भी हम देखते हैं तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, ये वाला पोर्शन आपका 20 क्वेश्चन का रहेगा, और जो राजस्थान का भूगोल है ये भी आपका 20 क्वेश्चन का रहेगा। इस प्रकार से टोटल 40 क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके से। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान की कला और संस्कृति की। बहुत ही सरल और आसान तरीके से डिटेल वाइज गहराई से अपना अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान की कला और संस्कृति की। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा राजस्थान के इतिहास के सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास का, अपना सिलेबस क्या रहने वाला है, अपना पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखना दोस्तों, अपना बिंदु है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने को पढ़ने हैं और अपने एग्जाम में आएंगे। तो अपना जो सिलेबस दे रखा है उसमें अपना पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। दोस्तों, जो अपने राजस्थान का इतिहास है, इस इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में कैसे जाना जा सकता है। इतिहास की जानकारी देने वाले जो भी स्रोत हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के शिलालेख, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, अपने विभिन्न इतिहासकार और इतिहासकारों की रचनाएं, इतिहासकारों की रचनाएं, इन सभी से अपने को जानकारी मिलेगी अपने राजस्थान के इतिहास की, जिनको हम रखेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में। दोस्तों, यहां से अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनी रहती है, जो कि अपना प्रमुख स्रोत है। दूसरे बिंदु की बात करें अपन, तो दूसरा बिंदु है अपना राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख सभ्यताएं। सभ्यताओं में दोस्तों अपन पढ़ेंगे जैसे कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं पढ़े रहेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वैसे इतिहास की शुरुआत, जो अपना जो इतिहास है, इस इतिहास की शुरुआत ही सभ्यताओं से मानी गई है।
सभ्यताओं से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो इसके तहत अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, गणेश और बाकी की सारी सभ्यताएं। पिछले एग्जाम में आपसे पूछा भी हुआ है, धूलकोट सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, या धूलकोट सभ्यता किस सभ्यता का उपनाम है, दूसरा नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों अपने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से। वैसे ये दोनों टॉपिक हैं, स्रोत हैं और सभ्यताएं हैं, दोनों ही इतिहास के प्रारंभिक जानकारी देते हैं। दोस्तों यहाँ से संभावना ज्यादातर रहती है कि इन दो बिंदुओं में से एक से ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। वैसे कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, इससे भी, लेकिन संभावना ज्यादातर ये रहती है कि दोनों बिंदुओं में से एक से ही क्वेश्चन बनता है। अगला अपना टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु तीसरा है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, अपने राजस्थान के ऊपर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है, किस किस वंश की सत्ता रही है, ये सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में। और उन राजवंशों की पढ़ेंगे हम उपलब्धियां, ये सभी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। जैसे अपने राजस्थान में प्रमुख राजवंश हुए हैं, अपने मेवाड़ के अंदर एक वंश बना गोहिल वंश, गोहिल वंश। अपने मारवाड़ में एक वंश है राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। आमेर की कछावा वंश, कछावा वंश। इसके अलावा प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। इसके अलावा चौहान वंश, अपने अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, ये सारे हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में। यहाँ से जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक लंबा टॉपिक है ये, इसको हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये अपने राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है मुगल राजपूत संबंध, मुगल राजपूत संबंध। अपने राजस्थान के शासकों और दिल्ली के शासकों, जो मुगल शासक थे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो मुगल शासक रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या संबंध रहे, उनके बीच में कौन से वैवाहिक संबंध रहे, इन सभी की जानकारी हम पढ़ेंगे मुगल राजपूत संबंधों में। ध्यान रखना दोस्तों, मुगल राजपूत संबंध का जो ये बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% पूछा ही जाता है मुगल राजपूत संबंध से। जैसे अपन बात करें कि मुगल राजपूत संबंधों में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान होगा दोस्तों आपको, अपने 1526 से लेकर 1707 तक, 1526 से लेकर 1707 तक अपने दिल्ली के ऊपर जो मुगलों का शासन रहा, उन मुगलों में और अपने राजस्थान के राजपूतों में क्या संबंध रहे, ये हम पढ़ेंगे मुगल राजपूत संबंध वाले बिंदु में। ध्यान रखना ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। ये तो अपना प्रारंभिक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, लेकिन आजकल क्वेश्चन अपने आधुनिक इतिहास से आ रहे हैं और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन फिक्स होते हैं दोस्तों। जैसे अपन बात करें अपने अगले बिंदु की, तो अपना अगला बिंदु रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, या राजस्थान में 1857 का जन विद्रोह है, लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन, चाहे क्रांति बोल दो चाहे बोल दो जन विद्रोह। इसके अंतर्गत ये अपन पढ़ लेंगे दोस्तों ब्रिटिश संधियां, ब्रिटिश संधियां, और इसी के अंतर्गत एक और बिंदु पढ़ेंगे अपन, जैसे एक तो हो गया जन विद्रोह, एक हो गया ब्रिटिश संधियां, और एक अपने राजस्थान में रियासतें, राजस्थान में रियासतें। अपनी 19 रियासतें थी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, अंग्रेजों के समय कौन सी रियासत बनी, ये सारी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे राजस्थान में 1857 के जन विद्रोह में, ब्रिटिश संधियों में और रियासतें में। ध्यान रखना जन विद्रोह है 1857 का भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन फिक्स होता है दोस्तों। अगला अपना बिंदु है और बिंदु का नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन, किसान या कृषक आंदोलन।
प्लस में दोस्तों एक और ध्यान रखना, किसान आंदोलनों के साथ साथ अपन लोग पढ़ेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। किसान आंदोलनों के साथ में अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन। अपने राजस्थान में बेगार प्रथा से, कुंठा से, लागबाग से परेशान होकर किसानों ने आंदोलन किए। उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे अपन, आंदोलनों का क्या प्रभाव रहा, सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, सबसे संगठित आंदोलन कौन सा था, सीकर में आंदोलन कहां पर हुए, मारवाड़ में कहां पर हुए, मेवाड़ में कहां पर हुए, इन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे हम राजस्थान में कृषक आंदोलनों में और जनजातीय आंदोलनों में। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु है और बिंदु का नाम है राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल, जैसे अपने राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ये सारी जानकारी दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों में। अगला अपना बिंदु है और बिंदु का नाम है राजस्थान का एकीकरण। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। इस बिंदु को अपन बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिंदु। दोस्तों इस बिंदु से क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। जो राजस्थान का एकीकरण है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। कई बार तो यहां से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण है, इस बिंदु को अपन बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिकी मेथड से और साथ में गहराई से और डिटेल से पढ़ते हुए इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। मेरा वादा रहेगा आपसे कि राजस्थान का एकीकरण है, इसको पढ़ लेने के बाद में राजस्थान के एकीकरण से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, दोबारा बता रहा हूं आपको कि यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में 2 से 3 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिक्स क्वेश्चन होता है, कई बार तो फैक्ट से पूछ लिया जाता है। जैसे पिछले एग्जाम में पूछा आपसे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, क्वेश्चन था दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इतिहास में। अगला बिंदु, इससे अगले बिंदु की बात करें दोस्तों तो अपना अगला बिंदु रहेगा 9वां बिंदु। 9वें बिंदु के तहत हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजनीतिक, राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण, जन जागरण एवं विकास में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का योगदान, ये बिंदु रहेगा दोस्तों अपना अगला कि राजस्थान के जो राजनीतिक जन जागरण है और जो विकास हुआ है राजस्थान का, उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, विशेषकर बताया गया है महिलाओं का योगदान, महिलाओं के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा को कि महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अपना लास्ट पॉइंट है 10 नंबर के, और इसमें वैसे तो कल्चर के दौरान भी पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, लेकिन अपन इतिहास में पढ़ेंगे। वो है अपना राजस्थान के प्रमुख किले, राजस्थान के प्रमुख किले और स्मारक, या अपन बोल सकते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला, राजस्थान की स्थापत्य कला। तो दोस्तों राजस्थान के प्रमुख किले पढ़ेंगे, राजस्थान के स्मारक पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थापत्य कला कैसी है, प्रमुख छत्रियां पढ़ेंगे इसके तहत। इसके अलावा राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की बावड़ियां हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का वर्णन करेंगे, इन सभी का अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख किले और स्मारकों में। तो दोस्तों जैसे अपने राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के प्रमुख किले और स्मारक में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति के पाठ्यक्रम के बारे में। तो राजस्थान कला संस्कृति का जो अपना पाठ्यक्रम रहने वाला है, उसमें अपना पहला महत्वपूर्ण बिंदु है और बिंदु का नाम है राजस्थान
की लोक देवियां। पहला दोस्तों अपना बिंदु है राजस्थान के लोक देवियां। लोक देवियों के साथ साथ अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। लोक देवियों के साथ में दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों लोक देवियों में अपन पढ़ेंगे कि अपने शेखावाटी क्षेत्र की इष्ट देवी कौन है, आराध्य देवी कौन है, अपने लोक देवताओं में पंचपीर कौन कौन सी हुए हैं, इन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के लोक देवियां और लोक देवताओं में। इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन। अपने राजस्थान में किन किन संतों ने धार्मिक आंदोलन चलाए, जैसे अपने प्रमुख संत, प्रमुख संत, प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय, ये वाला बिंदु भी दोस्तों अपन पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों में प्रमुख संत और संप्रदाय, इनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों आजकल ज्यादा क्वेश्चन अपने संत और संप्रदाय से पूछे जाने लगे हैं। संस्कृति में पहले क्वेश्चन लोक देवियों से और लोक देवता से आते थे, लेकिन आज कल का जो पेपर देख रहे हैं, वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों संतों से और संप्रदाय से पूछे जाने लगे हैं। तो अपन लोक देवी और लोक देवताओं के साथ साथ में राजस्थान के प्रमुख संत भी पढ़ेंगे और संप्रदाय भी पढ़ेंगे। जैसे पूछ लेते हैं संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ, संत जाम्बूजी के बचपन का क्या नाम था, मीराबाई की रचना कौन सी है, ये सारी चर्चा अपन करेंगे दोस्तों राजस्थान के लोक देवी, लोक देवता, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और संप्रदायों में। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, और बिंदु का नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले और राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार दोस्तों आपने सुना होगा अपना रंगीलो राजस्थान। दोस्तों अपने राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं, सबसे रंगीन मेला कौन सा है, राजस्थान में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा आता है, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, नागपंचमी कब मनाई जाती है, वट अमावस्या कब मनाई जाती है, होली कब आती है, अपने श्याम जी का मेला कब भरता है, ये सारी चर्चा करेंगे अपन दोस्तों राजस्थान के मेले और त्योहारों में। तो मेले और त्योहार है ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। अपने राजस्थान में जो अपने देसी महीने बोल दो, हिंदू महीने चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, इन सभी की चर्चा भी करेंगे दोस्तों अपन राजस्थान के मेले और त्योहारों में। एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अगले बिंदु की बात करें अपन तो अपना अगला बिंदु है अपने राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। अपने राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों पर विभिन्न गाने गाए जाते हैं दोस्तों, वो लोकगीत आएंगे अपने राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। जैसे अपने राजस्थान का राजकीय लोकगीत कौन सा है, ये सारी चर्चाएं करेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख लोक गीतों में। इसी में पढ़ लेंगे दोस्तों अपन राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य तो अगला अपना टॉपिक रहेगा लोकगीतों के साथ में पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। अपने राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, गिद्ध नृत्य कहाँ का फेमस है, बम नृत्य कहाँ का फेमस है, ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किसने बनाया, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे दोस्तों लोक नृत्यों में। अपना अगला महत्वपूर्ण बिंदु और बिंदु का नाम है राजस्थान की महिलाओं एवं पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण। अपने राजस्थान में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। जैसे नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है, कानों पे कौन सा पहना जाता है, हाथ की कलाई पे कौन सा पहना जाता है, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों आभूषणों में। इसके अलावा अपना एक और बिंदु है, इसी के अंदर पढ़ लेंगे दोस्तों आभूषणों के साथ में अपना एक बिंदु है वाद्य यंत्र। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं अपने राजस्थान में, जैसे सारंगी हो गई, अलगोजा हो गया, रावणत्ता हो गया। ये वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों वाद्य यंत्रों में। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला तो दोस्तों अगला अपना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान की चित्रकला। जैसे ढूंढाड़ शैली की उपशैली कौन सी है,
इन सभी की चर्चा करेंगे। नयन, नाचते हुए मोर, हाथी, कमल के निशान, पुष्प ये कहाँ से मिले, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों अपन राजस्थान की चित्रकला में। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु का नाम है राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में दोस्तों जो हाथों से बनाई जाती हैं, जो वस्तुएं हाथों से बनाई जाती हैं, हाथों से बनाई जाने जो कला होती है वो होती है हस्तकला। हम चर्चा करेंगे राजस्थान की हस्तकला के बारे में, जैसे मीनाकारी क्या होती है, मीनाकारी क्या होती है, उस्ता कला क्या होती है, अपने राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान में मोचड़ी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों अपन राजस्थान की हस्तकला में। अगला तो बिंदु की बात करें अपन दोस्तों, तो अपना अगला बिंदु है राजस्थान की प्रमुख परंपराएं, परंपराएं एंड विरासत। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने राजस्थान में प्रमुख परंपराएं कौन सी हैं और कौन सी प्रमुख विरासतें। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि सती प्रथा पे रोक कब लगी, कन्यावध पर रोक कब लगी, सागड़ी प्रथा क्या होती है, हाड़ी प्रथा क्या होती है, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे राजस्थान की प्रमुख परंपराओं और रीति रिवाजों में या विरासत में। इसके अलावा दोस्तों कल्चर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। दोस्तों इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, अपने राजस्थान में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं, मुख्य जगह कौन कौन सी हैं। तो पर्यटन स्थलों में भी पढ़ेंगे दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, ये भी एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। अगले बिंदु की बात करें दोस्तों, तो अपना अगला बिंदु है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अपने राजस्थान में जो मुख्य मुख्य प्रमुख व्यक्ति हुए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में। दोस्तों एक और बिंदु की बात करें अपन, तो अपने राजस्थान का साहित्य या आप बोल दो राजस्थान की प्रमुख बोलियां, प्रमुख बोलियां और अपने राजस्थान की भाषा साहित्य, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने राजस्थान की कला संस्कृति का पाठ्यक्रम रहेगा। इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से दोस्तों अपन इनकी रेगुलर क्लास रखेंगे, अपने राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान की कला संस्कृति की, इन सभी की रेगुलर क्लास रखेंगे, कंटिन्यूस क्लास रखेंगे। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा दोस्तों, आपको घर पे याद करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप कंटिन्यूस क्लास रखते हैं। साथ में दोस्तों अपन जो सभी क्लास लेंगे उन क्लासों के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। क्लास के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको एक शीट दे दी जाएगी, वो भी आप पीडीएफ के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्लासेस लेने के लिए आपको वेट ग्लोरियस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करें और ये सभी क्लासें आप निःशुल्क देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।